गाइस, पाइथन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में ये फाइंड करेंगे, कोई हमें लिस्ट दी गई है। उसमें सारे इंटीजर एलिमेंट हैं, तो उसमें से हमें सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है। तो उसमें से सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है? ठीक है। तो इस केस में भी हमें जो एरे दिया रहेगा या जो हमें एरे बनाएंगे या दिया होगा या बनाएंगे हम, तो उसमें हमें क्या करना है, सारे इंटीजर फील्ड को ही रखना है। अगर आपने कोई और डेटा टाइप्स रखा है, जैसे स्ट्रिंग डाल दिया या डिक्शनरी या सेट डाल दिया लिस्ट में, तो वो हमें एरर थ्रो करेगा। तो हमें क्या करना है, हमें जब भी हम लार्जेस्ट एलिमेंट चेक करेंगे तो हम इंटीजर के में ही चेक करेंगे। सेम डेटा टाइप में ही हम चेक कर सकते हैं कौन एलिमेंट बड़ा है, कौन एलिमेंट छोटा है। हम डिफरेंट डेटा टाइप में हम ये पता नहीं कर सकते। तो हमें जब भी इस तरह के प्रोग्राम हो तो हमें ऐसे लिस्ट बनानी है जो हम केवल इंटीजर एलिमेंट को हो, उसमें उस लिस्ट में केवल इंटीजर एलिमेंट ही होने चाहिए। इसको भी हम डिफरेंट मेथड से कर सकते हैं। मैं दो मेथड बताऊंगा। पहला, इनबिल्ट मेथड यूज करके, जैसे पाइथन का एक इनबिल्ट मेथड होता है सॉर्ट, उसके थ्रू। दूसरा, हम अपने लूप के थ्रू यूजिंग आवर लॉजिक हम खुद फाइंड करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है। ठीक है। बहुत टाइम इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि आपको कोई इनबिल्ट मेथड का यूज नहीं करना है, तो उस केस में हमें इनबिल्ट मेथड यूज नहीं करेंगे। हम अपना लूपिंग के थ्रू हम चेक करेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। ठीक है। तो चलिए हम एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले लिस्ट बना ली मैंने। 12, 1, 23, 45, 67, 8, 34, 56। ठीक है। अब हमें ये चेक करना है इन सारे एलिमेंट में कौन सा एलिमेंट बड़ा है। ठीक है। तो पहला मेथड ये है हमारा, मेथड मेथड 1, यूजिंग सॉर्ट मेथड। ठीक है। लिस्ट का एक मेथड होता है सॉर्ट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लिस्ट को सॉर्ट करेंगे। ए डॉट लिस्ट डॉट सॉर्ट। बाय डिफॉल्ट ये जो सॉर्ट मेथड है, ये असेंडिंग आर्डर में हमारी लिस्ट को सॉर्ट कर देता है। तो असेंडिंग आर्डर में करेंगे तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, छोटा एलिमेंट आएगा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा एलिमेंट आएगा। तो इस तरह करके हमें लास्ट वाला एलिमेंट पिक करना पड़ेगा। अदरवाइज हम यहाँ पे अगर रिवर्स इक्वल टू ट्रू कर देंगे तो ये हमें डिसेंडिंग आर्डर में कन्वर्ट कर देगा लिस्ट को। जैसे सबसे बड़ा जो होगा वो फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और सबसे जो छोटा एलिमेंट होगा वो सबसे लास्ट में आएगा। तो जब भी हमें लार्जेस्ट एलिमेंट फाइंड करना हो तो हमें रिवर्स इक्वल ट्रू करेंगे, जिससे हम जीरो इंडेक्स पे जो भी हमारा नंबर होगा उसको हम पिक कर लेंगे, वो हमारा सबसे बड़ा एलिमेंट होगा। फिर मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगा ए डॉट जीरो। जो जीरो इंडेक्स पे होगा सॉर्टिंग के बाद, वो हमारा सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इस प्रोग्राम को रन करते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। 67। तो आई जो हमने लिस्ट बनाई थी उस लिस्ट में सबसे बड़ा नंबर है 67। ठीक है। अब हम फॉर लूप के थ्रू फॉर लूप के यूजिंग फॉर लूप दूसरा मेथड हम यूज करते हैं, जो हमें मोस्टली यूज करना है। ठीक है। इस इस मेथड में हम क्या करेंगे, हम ये जूम करेंगे। जैसे मैंने लार्जेस्ट एक मैंने वेरिएबल बनाया लार्जेस्ट एलिमेंट करके, लार्जेस्ट एली। उसमें मैं एज्यूम कर रहा हूँ जो हमारे जीरो पोजीशन पे हमारी एलिमेंट है वो लार्ज है। मैंने एज्यूम कर लिया जो मेरा लास्ट, जैसे 12 है, 12 इस सारे लिस्ट में सबसे बड़ा है। फिर हम क्या करेंगे, लूप इटरेट करेंगे इस लिस्ट को फ्रॉम इंडेक्स 1 टू एंड। हम जीरो पोजीशन को तो हमने मान लिया कि ये बड़ा है, तब उससे हमें कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं इस मैं इसको ऐसे करूंगा। ये क्या, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, लिस्ट को मैं वन पोजीशन से, मैं जीरो पोजीशन को मैंने छोड़ दिया, जो वन है वहां से मैं वन पोजीशन से लेकर मैं लास्ट तक लूप को इटरेट करूंगा। फिर मैं चेक करूंगा कोई ऐसा नंबर है जो लार्जेस्ट एलिमेंट जो मैंने एज्यूम किया है उससे बड़ा है।
अगर कोई नंबर अगर उससे बड़ा होगा तो मैं उसको रिप्लेस कर दूंगा। सिंपली मैं चेक कैसे, मैं देखिए, इफ आई इज ग्रेटर देन लार्जेस्ट एलिमेंट, अगर लूप में अगर कोई नंबर जो हमारे जीरो पोजीशन से बड़ा हो, बड़ा अगर है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपली लार्जेस्ट एलिमेंट को रिप्लेस कर दूंगा आई से। ठीक है। जैसे मैंने अब ये लूप चला, लूप फर्स्ट टाइम जब चलेगा वन, आई की वैल्यू वन होगी, वन लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो ये हमारी जो लार्जेस्ट एलिमेंट की वैल्यू है 12 ही रहेगी। सेकेंड टाइम में जब लूप चलेगा तो 23 आएगा, आई की वैल्यू 23 होगी, 23 क्या होगी, हमारे 12 से बड़ा है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट की वैल्यू 23 हो जाएगी। फिर जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हमारी 45 होगी, 45 भी अब लार्जेस्ट एलिमेंट 23 का उससे बड़ा है, तो अब लार्जेस्ट एलिमेंट हमारा 45 हो गया। फिर जब लूप चलेगा 67 आएगा, 67 भी 45 से बड़ा है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट की वैल्यू हमारी 67 हो जाएगी। फिर जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 8 आएगी, 8 लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ा नहीं है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट की वैल्यू एज इट 67 ही रहेगा। ऐसे हमारा लूप चलता रहेगा और लार्जेस्ट एलिमेंट की वैल्यू अपडेट होती रहेगी। अगर वैल्यू लार्जेस्ट एलिमेंट, अगर हमारे लिस्ट एलिमेंट की वैल्यू लार्जेस्ट एलिमेंट से बड़ी होगी, तब हमारा ये वेरिएबल जो है वो अपडेट हो जाएगा, अदरवाइज वो जो प्रीवियस लार्जेस्ट एलिमेंट था उसी को होल्ड करके रखेगा। ठीक है। फिर मैं प्रिंट कराता हूँ लार्जेस्ट एलिमेंट की वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, उसको देखते हैं। इसके थ्रू भी हमने इससे भी चेक किया, तो हमारा जो लार्जेस्ट एलिमेंट आ रहा है 67 ही आ रहा है। ठीक है। तो आपको हमेशा यही अप्रोच फॉलो करना है, जब भी इस तरह के आपका आपसे इंटरव्यू में प्रोग्राम पूछे जाए तो आप इसी अप्रोच को फॉलो करें, फर्स्ट मेथड को फॉलो ना करें। अगर ऐसे आपको प्रैक्टिस के लिए शॉर्ट मेथड का आपको जानना चाहिए, आपको जानना चाहिए कि लिस्ट में का एक मेथड शॉर्ट मेथड होता है जिससे हम लिस्ट को शॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर लार्जेस्ट या सॉर्टेड एलिमेंट कोई पूछता है तो आप हमेशा लूप के थ्रू ही प्रोग्राम लिखें और इस मेथड का ही यूज करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अ, अगर आप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।